नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का वापस से स्वागत है। दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो है एसएससी स्टेनो के रीअरेंजमेंट किए थे और वो रीअरेंजमेंट जो है वो रह गए थे, तो उसी का ही आज हम लोग सेकेंड पार्ट जो है वो करने जा रहे हैं। यानी कि एसएससी स्टेनो में और जो रीअरेंजमेंट पूछे गए थे उनके बारे में जो हम बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है वो आपको विजिबल हो गया होगा। जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखो इस सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेटली आर्ट की बात कर रहे हैं। तो जो अगला सेंटेंस होगा वो भी आर्ट की ही जो है बात कर रहा होगा। तो जरा देखते हैं। पी के अंदर बोल रहा है इट कम्युनिकेट्स। बिल्कुल ये हो सकता है, यहाँ पे इट का यूज आर्ट के लिए किया जा सकता है। फ्रॉम केव पेंटिंग्स टू मॉडर्न मोराल्स आर्ट इवॉल्व्स। ये भी ठीक है, आर्ट की ही बात कर रहा है। बट आर से जो है वो हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट आ गया आर्टिस्ट। तो ये दोनों ऑप्शन मेरे कट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन या तो पी दिख रहा है या फिर मुझे क्यू ही दिख रहा है। नाउ यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि आर्ट जो है सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, फिर ये कह रहा है कि फ्रॉम केव पेंटिंग्स टू मॉडर्न मोराल्स आर्ट इवॉल्व्स, या फिर आप ये कह सकते हो इट कम्युनिकेट्स इमोशंस बियॉन्ड वर्ड्स। देखो अगर मैं ये कहूं कि फर्स्ट के बाद में क्यू आएगा, क्योंकि हम क्यू के अंदर भी क्या बात कर रहे हैं कि केव पेंटिंग से लेकर के मॉडर्न मोराल्स तक जो है वो आर्ट क्या हुई है, इवॉल्व हुई है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो आर्टिस्ट है उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना व्यू किसके अंदर, कल्चर के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर और अपनी आइडेंटिटी के अंदर। फिर हम कह सकते हैं कि ये अपनी कम्युनिकेट करती है इमोशंस बियॉन्ड वर्ड्स। और फिर यहाँ पर हमने इसकी एक खूबी बताई है कि ये कम्युनिकेट करती है इमोशंस को, और दूसरी खूबी हमने एस के अंदर बताई है कि इट ऑल्सो रेजेस अवेयरनेस ऑन सोशल इश्यूज। तो ये एक पेयर बन जाता है पी और एस का, जिसके अंदर दोनों के अंदर जो है हमने क्वालिटी बताई है किसकी, आर्ट की। तो यानी कि पी के अंदर मैंने बोला ये कम्युनिकेट करता है इमोशंस, और एस के अंदर मैंने बोला कि ये अवेयरनेस को रेज करता है। तो ये एक पेयर बन जाता है पी और एस का। तो पी और एस सिर्फ मुझे बी ऑप्शन में ही दिख रहा है, क्यू से मेरी स्टार्टिंग हो ही रही थी, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माई राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द कंस्ट्रक्शन कंपनी सेंटेंस का जो है वो मुझे सब्जेक्ट दिख रहा है। तो द कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रोमिस्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट बाय द एंड ऑफ द ईयर, यानी सी के बाद डी बी ए। ऑप्शन नंबर बी विल बी माई राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। क्या कह रहा है ये? देखो ये कह रहा है इन्यूमरेटर्स विजिट हाउस होल्ड टू कलेक्ट डेटा। ठीक है। डेटा इज कंपाइल्ड एंड एनालाइज्ड एट सेंट्रल ऑफिसेस। ठीक है। द गवर्नमेंट अनाउंसेस सेंसस डेटा एंड गाइडलाइंस और फाइनल सेंसस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड। तो एस के अंदर तो हमने फाइनल रिपोर्ट की ही बात कर दी है, यानी कि एस से हम हमारा सेंटेंस स्टार्ट तो नहीं कर सकते। प्लस ये भी श्योर हो गए कि एस से हमारा सेंटेंस एंड ही होगा। तो हालांकि वैसे एस से एक ही एंड है, तो यही प्रोबेबल आंसर है, बट स्टिल एक बार चेक कर लेते हैं। देखो आर को अगर मैं फर्स्ट मानूं, यानी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सेंसस डेट्स को, और फिर उसके बाद जो इन्यूमरेटर्स हैं वो हाउस होल्ड्स गए हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो डेटा है उसे क्या किया गया है, कंपाइल्ड और एनालाइज किया गया है। और फिर जो गवर्नमेंट है उसने फिर जो है फाइनल सेंसस रिपोर्ट वो पब्लिश की गई है और शेयर की गई है पब्लिक के अंदर। यानी सबसे पहले आर आएगा, देन पी आएगा, देन क्यू आएगा, देन एस आएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फिर चलते दे आर फॉर्म। देखो दे से तो सेंटेंस स्टार्ट हो नहीं सकता, तो यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट हम नहीं कर सकते, ना ही हम थर्ड से कर सकते हैं, हालांकि थर्ड है भी नहीं। या तो टू से स्टार्ट है या फोर से स्टार्ट है। फोर देखते हैं। कोरल्स आर लूजिंग देयर वंडरफुल कलर्स ड्यू टू कोरल ब्लीचिंग। ठीक है। और सेकेंड पढ़ता है कोरल रीफ्स आर होम टू मेनी मराइन स्पीशीज। सेकंड से स्टार्ट करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि कोरल रीफ्स जो है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि कोरल रीफ्स जो है वो घर है कई मेराइन स्पीशीज का। तो सेकंड से स्टार्ट होगा। फिर ये किससे बना है, दे आर फॉर्म्ड बाय टाइनी एनिमल्स, यानी सेकंड के बाद वन ही आएगा। क्या कहते हैं टाइनी एनिमल्स को, कोरल पोलिप्स। फिर कह रहा है ये जो कोरल्स है वो लूज कर रहे हैं अपनी वंडरफुल कलर्स, और जिसके कारण क्या हो रहा है, दिस इज कॉज्ड बाय राइजिंग ओशियन टेम्परेचर। यानी कि मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा 2143, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी माई राइट आंसर। एडवांसेस इन सैटेलाइट इमेजिंग। देखो ये बात कर रहा है सैटेलाइट के अंदर एडवांसेस की। अगर ये सैटेलाइट के अंदर एडवांसेस की बात कर रहा है तो एडवांसेस प्लूरल है तो हैव, एक वर्ब जो है वो मुझे इसकी दिख रही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एस बेटर ऑप्शन लग रहा है।
हैव ट्रांसफॉर्म्ड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। उसके बाद आपको क्यू है इनेबलिंग एक्यूरेट क्लाइमेट मॉडलिंग, ठीक है। उसके बाद है आर एंड डिजास्टर प्रिडिक्शन सिस्टम्स। देखो आपने एंड से पहले क्या बोला, इनेबलिंग एक्यूरेट क्लाइमेट मॉडलिंग, और एंड के बाद क्या बोला, डिजास्टर प्रिडिक्शन सिस्टम्स। अक्रॉस, क्योंकि आपने एंड से पहले एक सब्जेक्ट बोला और एंड के बाद अक्रॉस ही आएगा, अक्रॉस डाइवर्स ज्योग्राफिक रीजन्स। तो यानी करेक्ट पेयर क्या बना, एस क्यू आर एंड पी, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस सेंटेंस में मुझे सब्जेक्ट ऑब्वियसली दे ही दिख रहा है, तो दे सर्व्ड वर्ब हो जाएगी डिनर लेट, यानी CABD, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। द स्पेसक्राफ्ट इनिशिएटेड डिसेंट टुवर्ड्स द रेड प्लैनेट। अब डिसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी होना, तो ये कह रहा है जो स्पेसक्राफ्ट है उसने इनिशिएट किया है क्या, डिसेंट यानी कमी होना, किसके प्रति, रेड प्लैनेट के प्रति। नाउ अगर मैं यहाँ पर इसके आगे की बात करूं तो ये डेफिनेटली बात स्पेसक्राफ्ट की करेगा। अगर ये स्पेसक्राफ्ट के बाद मुझे दो ऑप्शन क्यू से दिख रहे हैं, जरा दोनों को देखते हैं कि ये कह रहा है कि जो हीट शील्ड है वो प्रोटेक्ट करता है इसे हर एटमॉस्फेरिक एंट्री से, किसकी, स्पेसक्राफ्ट की, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो इंजीनियर्स हैं वो मॉनिटर करते हैं हर सेकेंड किसकी, लैंडिंग सीक्वेंस को, ठीक है। सून आफ्टर जो पैराशूट्स हैं वो डिप्लॉयड हो जाते हैं सक्सेसफुली, ठीक है। फिर जो डेटा गैदर्ड है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये हमें फ्यूचर मिशंस में हेल्प करेगा, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, यानी कि पी जो है वो लास्ट में ही आएगा। तो इस हिसाब से मेरा अरेंजमेंट क्या बना, क्यू एस आर एंड पी, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की अगर बात हो रही है तो फिर इट वॉज एस्टैब्लिश्ड, ये भी ठीक है। ओवर द डिकेज इट हैज एक्सपेंडेड इट्स रोल, ये भी ठीक है। नाउ इट एड्रेसेस इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, ये भी ठीक है। देखो यहाँ पर ये सारी की सारी बातें यूनाइटेड नेशंस की हो रही है, लेकिन ये नाउ इट एड्रेसेस प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है। अगर ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है तो प्रेजेंट अगर एक बार आ गया तो फिर पास्ट नहीं आ सकता, जबकि पी ऑप्शन और क्यू ऑप्शन दोनों पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब पी और क्यू पहले ही आएंगे। तो यूनाइटेड नेशन जो बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर ये बोल रहा है इट वॉज एस्टैब्लिश, क्यों बना था ये, ताकि ये फ्यूचर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, ओवर द डिकेड्स इट हैज़ एक्सपेंडेड इट्स रोल, बहुत सालों से इसने अपनी जो डिकेड्स, अपने जो रोल्स हैं उसको एक्सपेंड ही किया है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो इसकी पीस कीपिंग मिशंस हैं उसने भी बहुत वाइटल रोल प्ले किया है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर। और फिर आप अभी की बात कर सकते हैं कि नाउ इट एड्रेसेस इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट्स, यानी कि सबसे पहले पी आएगा, देन क्यू, देन एस, देन आर, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ आर इकोनॉमी, यानी आप बात किसकी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो अगला भी सेंटेंस एग्रीकल्चर से ही होगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है फार्मर्स वर्क, देखो एग्रीकल्चर सिंगुलर है, अब यहाँ पर ये दे बोल रहा है तो दे तो नहीं आ सकता, यानी कि वन के बाद क्यू तो बिल्कुल नहीं आ सकता, पी ही आएगा, यानी आपको एक नया सब्जेक्ट मिल गया फार्मर्स। तो एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की। उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि जो फार्मर्स हैं वो वर्क हार्ड करते हैं डिस्पाइट अनप्रेडिक्टेबल वेदर। उसके बाद आप क्या बोलेंगे कि जो क्या करते हैं ये, द ग्रो क्रॉप्स दैट फीड द नेशन, जो लोगों को क्या करता है, फीड करता है। फिर भी येट दे फेस सेवरल चैलेंजेस, हाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो उनको सपोर्ट कर सकती है, फ्यूचर की बात कर रहा है तो एस बाद में ही आएगा, यानी सही रीअरेंजमेंट क्या बनेगा, पी क्यू आर देन एस। फिर आगे बढ़ते हैं, फेस्टिवल्स प्ले अ बिग रोल इन कल्चरल यूनिटी, यानी कि इस सेंटेंस में एक नया सब्जेक्ट क्या है, फेस्टिवल्स। तो अगला सेंटेंस भी फेस्टिवल्स से ही रिलेटेड होगा, यानी कि ईच रीजन तो नहीं आएगा क्योंकि एक नया सब्जेक्ट आ गया। आर से शेयर्ड सेलिब्रेशन ये भी नहीं होगा, यानी कि मुझे पी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे दे का यूज फेस्टिवल्स के लिए ही कर रहा है। तो दे ब्रिंग पीपल टुगेदर ऑफ डिफरेंट बिलीव्स, यानी अलग अलग भांति भांति लोगों को ये क्या करता है, साथ में लाने का काम करता है। इसीलिए तो आपने बोला है कि प्ले करता है बिग रोल कल्चरल यूनिटी में, यूनिटी को ही शेयर कर रहा है, यानी वन के बाद तो पी ही आएगा। फिर आप कह सकते हो ईच रीजन सेलिब्रेट्स अपना यूनिक कस्टम, अगेन यूनिटी से यूनिटी कंपेयर हो गया। फिर आप बोल सकते हो शेयर्ड सेलिब्रेशंस जो हैं ये प्रमोट करते हैं टॉलरेंस एंड जॉय को। फिर आप बोल सकते हो दे ऑल्सो प्रिजर्व
एक काम तो ये करते हैं और दूसरा क्या प्रिजर्व करते हैं, हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को। यानी सबसे पहले पी आएगा, देन क्यू, देन आर, देन एस। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस सेंटेंस में नया सब्जेक्ट कौन है, द बस, यानी कि सेकेंड ऑप्शन से स्टार्ट होगा, द बस अराइव्ड एट द स्टॉप ऑन टाइम, यानी समय पर बस जो है वो स्टॉप पे अराइव हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द विनर, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दिख रहा है, द विनर वॉज अनाउंस्ड यस्टरडे इवनिंग, यानी BCAND, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इस सेंटेंस में रोहित नया सब्जेक्ट है, तो रोहित किससे मिला, मेट हिज फ्रेंड, कहाँ मिला, स्टेशन पर, तो DABC, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आई विजिटेड अ जू लास्ट वीकेंड, कब विजिट किया आपने जू, लास्ट वीकेंड पर। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर आपने जू विजिट किया है तो डेफिनेटली आपने वहां पर कुछ किया होगा। अब वहां आपने क्या किया होगा, आई सॉ मेनी वाइल्ड एनिमल्स देयर, मैंने कई सारे वाइल्ड एनिमल्स वहां पर देखे। अब वो कौन कौन से थे, एलिफेंट था, मंकी था, लायन था। लेकिन अब इसके बाद में हम क्या बोले, देखे तो तीनों ही हैं, लेकिन यहाँ पर आपने बोला वाइल्ड एनिमल। देखिए एलिफेंट और मंकी है ना, वाइल्ड एनिमल नहीं है। वाइल्ड एनिमल कौन है, लायन है। तो आपको क्यू के बाद पी ही बोलना पड़ेगा ताकि ये मैच हो सके। यहाँ आपने कहा आपने कई सारे वाइल्ड एनिमल्स देखे और उनमें से एक वाइल्ड एनिमल का जिक्र आपने पी में किया है, दैट इज लायंस, कि द लायंस वर रेस्टिंग अंडर ट्रीज, यानी क्यू और पी से ही स्टार्ट होगा और वो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आप बोल सकते हैं एलिफेंट्स जो है वो शुगर केन खा रहे थे, मंकीज जो है वो स्विंगिंग कर रहे थे ब्रांचेस पर, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, ठीक है, एक ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, तो आपका अगला स्टेटमेंट भी ट्राइंगल पे होना चाहिए। अब अगर आपने क्यू बोला तो इट इज वन ऑफ द बेसिक शेप्स, कि ये एक बेसिक शेप में से एक है, बिल्कुल सही बात है, यानी कि ट्राइंगल की ही बात हो रही है। फिर नेक्स्ट हम कहाँ जाएं, तो ये बोल रहा है एवरी ट्राइंगल हैज 3 एंगल, यानी यहां से एक नया सब्जेक्ट आया एंगल का, ये भी ठीक है। फिर आप बोल सकते हो ये जो एंगल्स हैं ये इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो द एंगल्स कैन बी इक्वल और डिफरेंट, और फिर सम ऑफ द एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री, यानी जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, QRP&S, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। इस सेंटेंस में देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ए या बी, जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। बी से आप इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि कॉजेज वर्ब है, वर्ब है तो आप यहां से तो स्टार्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, पर आप राइजिंग इन नेशन से स्टार्ट कर सकते हो। नेशन का राइज करना यानी एक जीरन से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, तो राइजिंग इन नेशन कॉजेज डिफिकल्टीज फॉर मिडिल क्लास एवरीवेयर, यानी जो लिखा हुआ है ना वो बिल्कुल सही लिखा है कि नेशन का राइज करना कई बार डिफिकल्टीज अराइज कर देता है मिडिल क्लास के लिए हर जगह, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इस सेंटेंस में वी जो है वो मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वी, उसके बाद वर्ब प्ले, क्रिकेट, एवरी, वी, यानी BCD&A विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, सोलर एनर्जी इज गेनिंग पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो सोलर एनर्जी है वो अपनी पॉपुलैरिटी को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यानी कि जो आपका अगला सेंटेंस होना चाहिए वो भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, सोलर एनर्जी से ही रिलेटेड होना चाहिए। तो यानी कि इट इज, अब यहाँ पर इट डेफिनेटली सोलर एनर्जी के लिए बोला होगा, अनलाइक फॉसिल फ्यूल, आर से तो आप स्टार्ट कर नहीं सकते, एस से भी नहीं कर सकते, एस से है भी नहीं, क्यू दिस मेक्स इट अ सस्टेनेबल ऑप्शन, विच व्हाट मेक्स इट, यानी क्यू से भी नहीं कर सकते, तो पी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस, बहुत ज्यादा मात्रा में जो है ये सोलर एनर्जी पाई जाती है। फिर ये बोल रहा है कि दिस मेक्स इट अ सस्टेनेबल ऑप्शन, यहाँ जो आपने दिस बोला है ये भी आपने सोलर एनर्जी के लिए बोला है, ये भी सही है। अनलाइक फॉसिल फ्यूल इट डज नॉट एमिट हार्मफुल गैसेस, ये भी ठीक है कि आपने इसका एक गुण बताया कि फॉसिल फ्यूल की तरह ये जो है हार्मफुल गैसेस एमिट नहीं करता है। फिर आपने इसका एक गुण एस में बताया ऑल्सो से, ऑल्सो इट रिड्यूसेस क्या, डिपेंडेंसी ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, यानी पी देन क्यू देन आर एंड देन एस, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। साइंस फिक्शन फ्यूल्स टेक्नोलॉजिकल इमेजिनेशन, यानी आपने इस सेंटेंस में बात की है साइंस फिक्शन की, जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका अगला सेंटेंस भी सिंगुलर से ही स्टार्ट होना चाहिए।
एस से आप स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि स्टोरीज आ गया, क्यू से आप स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि मैनी आ गया, आर से आप स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि इट एनकरेजेस लिखा है, और पी से भी कर सकते हो, इट इंस्पायर्स लिखा है। यानी कि आप पी से भी स्टार्ट कर सकते हो और आर से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है। अच्छा, इसमें एक दिक्कत और है, इसमें बहुत ध्यान से सेंटेंस को डील करना पड़ेगा क्योंकि मुझे टेंस भी देखना पड़ेगा। टेंस कैसे देखना पड़ेगा, देखो ये बोल रहा है साइंस फिक्शन फ्यूज टेक्नोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये इंस्पायर करता है यंग माइंड्स को। कई पास्ट इन्वेंशंस जो है ना वो कई बार फिक्शनल आइडियाज देते थे, ये पास्ट का सेंटेंस है। यानी कि मुझे पास्ट का सेंटेंस जो है ना पहले ही बोलना पड़ेगा, उसके बाद मैं प्रेजेंट पर आ सकती हूँ। यहाँ पर भी आपने एनकरेजेस क्या बोला है, प्रेजेंट। स्टोरीज ऑफन एक्सप्लोर फ्यूचर सोसाइटीज, अब फ्यूचर यानी कि आपने यहाँ पर फ्यूचर टेंस बोल दिया, यानी एस से तो आपको एंड करना ही करना पड़ेगा। यानी आपको आपका पहला मिल गया और आपको आपका एंड मिल गया, और वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका एक पेयर है पी और आर जो प्रेजेंट की बात कर रहा है कि सबसे पहले तो ये इंस्पायर करता है माइंड्स को और एनकरेज करता है किसको, थिंकिंग बियॉन्ड लिमिट्स को। पास्ट देन प्रेजेंट देन फ्यूचर, यानी क्यू पी आर एस विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, मुझे द विलेजर्स दिख रहा है, तो द विलेजर्स रिपेयर्ड द डैमेज्ड ब्रिज बिफोर द रेन हैवी रेन्स विद द हेल्प ऑफ ऑफिशियल्स, यानी बी सी ए एंड डी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द हेडमास्टर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दिख रहा है, तो द हेडमास्टर प्रेज्ड द स्टूडेंट फॉर हिज पंक्चुअलिटी, यानी ए सी डी एंड बी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मैनी स्टूडेंट इस सेंटेंस में सब्जेक्ट दिख रहा है, तो मैनी स्टूडेंट्स प्रेफर टू गो अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन दीज डेज, यानी बी सी ए एंड डी, अगेन ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। रवि ओपनड हिज न्यू ज्योमेट्री बॉक्स, रवि ने अपना नया ज्योमेट्री बॉक्स खोला। अब इसके आगे देखो सारे सेंटेंस जो ज्योमेट्री बॉक्स वाले हैं वो छांटने पड़ेंगे। अब मुझे तीन ऑप्शन पी से दिख रहे हैं, तो पी मान लें इसके आगे कि इट हैड अ रूलर, यानी उसने जब खोला तो उसके अंदर क्या क्या था, रूलर था, कंपास था और प्रोटेक्टर था। बिल्कुल सही बात है, सही बैठ रहा है। फिर उसने जो ये है शो किया अपने किसको, फ्रेंड्स को, तो ही शोड इट टू हिज फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। ही यूज्ड इट, और उसने कहाँ यूज किया इसे, अपनी मैथ्स क्लास में। किससे बना हुआ था ये, मेड ऑफ मेटल एंड लुक्ड शाइनी। और फिर आप कह सकते ही लाइक्ड हिज न्यू बॉक्स वेरी मच, यानी पी आर क्यू एंड एस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सेंटेंस का सब्जेक्ट इंडिया दिख ही रहा है, इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड रिच कल्चरल हिस्ट्री, यानी बी ए सी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ईमेल हैज चेंज्ड मॉडर्न कम्युनिकेशन, नाउ सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, ईमेल, तो नेक्स्ट सेंटेंस भी ईमेल का ही होना चाहिए। इट इज फास्टर देन ट्रेडिशनल लेटर्स, ठीक है, इट से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है इंस्टेंट मैसेजिंग इज ऑल्सो, ऑल्सो वाला तो नहीं आएगा, यानी क्यू से तो स्टार्ट नहीं होगा। ईमेल्स अलाउ ये भी नहीं होगा, तो मेरे को मेरा फर्स्ट ऑप्शन तो मिल गया कि वन के बाद में पी ही आएगा कि इट इज फास्टर देन ट्रेडिशनल लेटर्स से ज़्यादा ये फास्ट है। फिर ईमेल्स जो है वो हमें अलाउ करते हैं शेयरिंग एंड फॉर्मल कॉन्टैक्ट को, हाउएवर कई बार ये लैक करते हैं पर्सनल टच को, जिसके कारण इंस्टेंट मैसेजिंग भी गेन कर रहा है एक पॉपुलैरिटी। यानी कि आपने सबसे पहले यहाँ पर बात ईमेल की, फिर आपने इसको फास्टर बताया, फिर अगेन आपने बात ईमेल की, फिर आपने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया, और यहाँ पर बात आपने इंस्टेंट मैसेजिंग की। यानी आपका राइट पेयर क्या बना, पी आर एस एन क्यू। कंप्यूटर्स हेल्प अस इन मैनी वेज, अब जो कंप्यूटर्स हैं ये ऑफिसेज है, कंप्यूटर्स जो है वो हमारे कई तरीकों से मदद करते हैं ना, इनकी हेल्प ही बतानी है। तो आप सबसे पहले तो देखेंगे तीन ऑप्शन बी से दिख रहे हैं, पी से, तो फर्स्ट के बाद पी लगा के देखें। राइटिंग रिपोर्ट्स जो है वो इजी हो जाती है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो सबसे पहले आपको रिपोर्ट्स लिखनी ही पड़ेंगी। उसके बाद में आप क्या करोगे, आपकी जो रिपोर्ट्स का डेटा है वो क्या करके रखोगे, स्टोर करके रखोगे, यानी पी के बाद क्यू ही आएगा, यानी ये दो ऑप्शंस तो कट हो गए। देन मीटिंग्स जो है वो आपकी कैसी होंगी, ऑनलाइन होंगी, जिसके कारण कैलकुलेशंस आपकी क्या हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए आजकल जो ऑफिसेज हैं
वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कंप्यूटर पे, यानी P देन Q देन R देन S। अगर आप मुझे कहेंगे मैम S को पहले बोल के और R को बाद में बोलें, तो डेटा स्टोर करने के बाद आप पहले उसकी मीटिंग ही लेंगे, फिर आप कैलकुलेशंस की बात मीटिंग में, मतलब मीटिंग के अंदर कैलकुलेशन की बात करेंगे। तो कुल मिलाकर PQRS विल बी द राइट पेयर। इस सेंटेंस की बात करें तो ये भी एक बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखो इस सेंटेंस में आप बिफोर फिलिंग से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट कर नहीं सकते, केयरफुली से भी नहीं कर सकते। बी से स्टार्ट करूँ तो द इंस्ट्रक्शंस के बाद आगे वर्ब नहीं है, द इंस्ट्रक्शंस रेड केयरफुली बिफोर फिलिंग, अजीब लग रहा है। तो ये सेंटेंस एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है जो डायरेक्ट रीड से स्टार्ट होगा कि रीड, क्या रीड करना है, इंस्ट्रक्शंस। तो रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म या कुछ भी है, तो रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते, ह्यूमन मेमोरी एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये भी ह्यूमन मेमोरी पर ही होगा, तो ह्यूमन मेमोरी पे चलते हैं। अब यहाँ पर तो इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी बोल दी, मेमोरी का नाम बोल दिया, तो पी तो नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ एस में लॉन्ग टर्म मेमोरी बोल दी, ये भी नहीं आएगा। आर के अंदर द ब्रेन फिल्टर्स एंड एनकोड्स इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली, ये भी नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर टू लॉन्ग टर्म मेमोरी विद रिपीटेशन, हाँ ये सही है, क्योंकि आपने ह्यूमन मेमोरी को कॉम्प्लेक्स कहा है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स का रीजन आपने किसके अंदर दिया है, क्यू के अंदर दिया है, कि जो इंफॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में विद रिपीटेशन ट्रांसफर होती है। फिर आपने लॉन्ग टर्म मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से बताया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो स्टोर करती है डेटा को टेम्पररी इमीडिएट यूज के लिए। फिर आपने बताया द ब्रेन जो है वो फिर फिल्टर करता है और एनकोड करता है इस इंफॉर्मेशन को एफिशिएंटली, लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होल्ड करके रखती है इंफॉर्मेशन को एक एक्सटेंडेड पीरियड तक। ये आपने फ्यूचर की बात कर दी, और फिर आप अपना 6 पॉइंट बोल सकते हैं, यानी कि एस से एंड होगा और क्यू से स्टार्ट होगा, ये तो श्योर था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन, यानी कि जो सोशल मीडिया है वो किसे इन्फ्लुएंस करता है, पब्लिक ओपिनियन को। फिर नेक्स्ट क्या बोलूं, इट हेल्प्स इन शेयरिंग व्यूज वाइडली, यानी 1 के बाद क्यू ही आएगा कि ये हेल्प करता है अपने व्यूज को शेयर करने में, यानी कि पी से तो स्टार्ट नहीं होगा। हाउएवर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो क्यू के बाद आर भी नहीं आएगा। क्यू के बाद कहाँ जाऊं, यहाँ पे ये पॉजिटिव बात कर रहा है तो पोस्ट कैन गो वायरल विद इन मिनट्स, ये भी पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो क्यू के बाद पी ही आएगा कि भैया पोस्ट जो है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाती है, वायरल हो जाती है विद इन मिनट्स में, जिसके कारण क्या होता है, हाउएवर मिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो स्प्रेड फास्ट, लेकिन इसके साथ साथ ये आपने कॉन्ट्राडिक्ट किया है कि मिस इंफॉर्मेशन जो है ना वो भी स्प्रेड होती है, जिसके कारण दिस लेड टू कंफ्यूजन और पैनिक, यानी कि क्या पेयर बना, क्यू पी देन आर एन एस। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट माई मदर दिख रहा है, माई मदर बॉट अ ब्यूटिफुल साड़ी यस्टरडे, यानी ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर, ना पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर के बाद नया सब्जेक्ट चाहिए, तो पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर के बाद एंड ऑफर्स तो नहीं आएगा, आर से स्टार्ट नहीं होगा। फिर पोस्ट कोलोनियल के बाद वाइल भी नहीं आएगा, यानी क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा। अब या तो पी होगा या एस होगा, पर पोस्ट कोलोनियल लिटरेचर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इंटैरोगेट्स बेटर ऑप्शन लग रहा है। इंटैरोगेट करता है किसको, हिस्टोरिकल नरेटिव्स को। फिर आप बोल सकते हो जो रूटेड इन इंडिजिनियस एक्सपीरियंस में, कॉमा से कॉमा को दिख भी रहा है। फिर अपन कह सकते हो और क्या करता है, एंड ऑफर्स करता है ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को, कब, वाइल रिक्लेमिंग सप्रेस्ड वॉइसेस, यानी अपन को अपना पेयर मिल गया पी एस आर एंड क्यू। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही दिख ही रहा है, ही ओपनड द डोर स्लोली, यानी कि डी ए सी एंड बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो, प्लांट्स को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्या करने के लिए, ग्रो करने के लिए। फिर फोटोसिंथेसिस चाहिए, नीड्स लाइट, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, और उसे क्या चाहिए, लाइट चाहिए, और इस फोटोसिंथेसिस से ही पूरा खाना बनता है। तो नो फूड इज मेड विदाउट इट, यानी कि इसके बिना कोई खाना नहीं बनेगा, किसके बिना,
फोटोसिंथेसिस के बिना। फिर लीव्स टर्न येलो विदाउट, अगर आपने सनलाइट नहीं दी तो जो लीव्स है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी, और जो प्लांट है वो धीरे धीरे मर जाएगा। यानी आर और एस का पेयर इंपॉर्टेंट है और पी और क्यू का इंपॉर्टेंट है, यानी पी क्यू आर एस। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस इज डीपली लिंक्ड टू ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि जो लैंग्वेज का एवोल्यूशन है वो डीपली लिंक्ड है किससे, ह्यूमन हिस्ट्री से। अगर ये ह्यूमन हिस्ट्री की बात कर रहा है तो आगे बात करते हैं कि यहाँ पर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज ही आना चाहिए। ओवर टाइम लैंग्वेज डाइवर्सिफाइड, ये तो ओवर टाइम यानी धीरे धीरे, तो एस तो मुझे सबसे एंड में नजर आ रहा है, यानी कि ये तो नहीं होगा, एस से स्टार्ट हो भी नहीं रहा है। आर से दो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे तो आर को मानते हैं, फर्स्ट के बाद आर बोलते हैं। स्पोकन लैंग्वेज लाइकली डेवलप्ड अलोंगसाइड टूल यूज, ठीक है, ये डेवलप्ड हुई है एज अ टूल और इसका यूज किया गया है। फिर अर्ली ह्यूमंस जो हैं वो क्या यूज करते थे, सिंबल्स, तो यही बोल रहा है पहले के लोग क्या यूज करते थे, सिंबल्स यूज करते थे कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन इस ऑप्शन में मेरे को पी पहले लग रहा है, ये कह रहा है इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज जो हुआ था उससे पहले ह्यूमंस जो है वो सिंबल्स यूज करते थे, फिर लैंग्वेजेस का जो है वो आविष्कार हुआ, फिर ओवर टाइम जो ये लैंग्वेज है ये डाइवर्सिफाइड हुई है, और फिर जो लैंग्वेज की राइटिंग है वो सामने आई है, यानी पी आर एस एन क्यू विल बी द राइट आंसर। अ कंपास इज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन नेविगेशन, यानी रास्ता पता करने के लिए जो कंपास है ना वो एक इम्पॉर्टेंट टूल प्ले करता है। अब अ कंपास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है तो पी ऑप्शन मुझे बेटर ऑप्शन लग रहा है, दो ऑप्शन पी से स्टार्ट भी है कि इट ऑलवेज पॉइंट्स, कहाँ पॉइंट करता है ये, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जो है ये पॉइंट करता है, यही कहना चाह रहा है। फिर इवन इन क्लाउडी वेदर भी ये क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। फिर आप नेगेटिव बोल सकते हो कि इट डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता ये, जीपीएस पर या इलेक्ट्रिसिटी पर। फिर आप बोल सकते हो जो हाइकर्स और सेलर्स हैं वो इस पर रिलाय करते हैं ट्रैवलिंग पे। दस ये कैसा टूल है, एक रिलायबल टूल है, तो रिलाय से रिलाय भी एक तरीके से मैच हो गया, यानी एस के बाद ही सिक्स आएगा या सिक्स से पहले एस आएगा, ये भी एक पेयर बन गया, तो एस से एंड होगा और पी क्यू आर एस, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। सेंटेंस का सब्जेक्ट मिस्टर शर्मा दिख ही रहा है तो सी से स्टार्ट होगा, मिस्टर शर्मा रीच्ड टू द ऑफिस एट 9 AM, यानी CBAD, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द पेंटर ही सब्जेक्ट दिख रहा है, द पेंटर हैज कंप्लीटेड द मुराल ब्यूटीफुली, मुराल जो दीवारों पर पेंटिंग होती है ना उनको बोलते हैं, तो ABCD, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, क्या इंप्रूव करता है टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है, तो यानी अगला सेंटेंस भी टाइम मैनेजमेंट पे ही होगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर ये प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है तो इट गिव्स डायरेक्शन एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस, यानी कि एक तो डायरेक्शन देता है और क्या रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को जो है वो रिड्यूस करता है, ठीक है। कैसे रिड्यूस करता है, क्रिएटिंग अ शेड्यूल प्रिवेंट डिलेज, यानी कि आप क्या करें, एक शेड्यूल क्रिएट करें जिसके कारण आपकी जो डिले है वो क्या होगी, प्रिवेंट होगी। फिर आप क्या बोल सकते हैं, प्रोकास्टिनेशन लीड्स टू वेस्टेड आवर, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो प्रोक्रेस्टिनेशन के कारण क्या हो जाएगा, आपके आवर्स वेस्ट हो जाएंगे। तो स्टेइंग डिसिप्लिन एक की है किसके अंदर, सक्सेस के अंदर, यानी एस पर एंड होगा और आर से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चिल्ड्रन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट दिख ही रहा है, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, यानी BCAD, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। मैथमेटिक्स इज असेंशियल इन डेली लाइफ, तो अगला सेंटेंस भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड होना चाहिए। अब अगर अगला सेंटेंस अगर मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा तो दो ऑप्शन मुझे आर से दिख रहे हैं, तो आर पर आए, फ्रॉम मनी टू मेजरमेंट, यानी मनी से लेकर के मेजरमेंट तक हर जगह क्या है, मैथमेटिक्स है, तो आर ही आएगा। फिर इस आर के बाद पी ही मुझे दोनों में दिख रहा है, तो कैलकुलेटिंग जो है वो डिस्काउंट करती है, कैलकुलेटिंग डिस्काउंट्स हेल्प्स इन शॉपिंग, शॉपिंग करने में जो ये हेल्प करती है। अब इसके बाद मैनेजिंग टाइम ऑल्सो इन्वॉल्व्स मैथ स्किल, तो एक स्किल तो कैलकुलेटिंग है, दूसरी स्किल आपने बोला मैनेजिंग टाइम ऑल्सो, यानी क्यू ही आएगा। फिर ऐसा आएगा कि इवन कुकिंग भी डिपेंड करती है किस पे, रेशियोज और क्वांटिटी पे,
यानी R, P, Q and S. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, यानी शाम को क्या होने लग गई, बरसात होने लग गई. बरसात होने लगी तो पीपल रैन टू शेल्टर्स, लोग बाग कहाँ भागने लगे, शेल्टर पे भागने लगे. फिर कईयों ने, ये भी मैनी भी पीपल के लिए आया है, तो कईयों ने क्या खोल लिया, ओपनड देयर अम्ब्रेलाज. तो पी और एस का पेयर बनना तो बहुत जरूरी है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. उसके बाद आप बोल सकते हो जो ट्रैफिक है वो धीरे धीरे मूव हो रहा था, वाटर जो है वो कलेक्ट हो रहा था, यानी पी और एस के कारण ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो ही के बाद वर्ब, ही केप्ट द डॉक्यूमेंट्स इन हिज बैग, यानी डी, देन बी, देन सी एंड ए. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल इंडस्ट्रीज, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है कहाँ पर, ग्लोबल इंडस्ट्रीज के अंदर. अब अगर इस ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं तो अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हाउएवर तो नहीं आएगा. अच्छा, तीन ऑप्शन क्यू से दिख रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं. इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, इट किसके लिए यूज हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए, तो वन के बाद क्यू ही आएगा कि इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी इन सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर एंड फाइनेंस के अंदर. इसने इम्प्रूव की है हेल्थ केयर, ठीक है, यानी क्यू से ही स्टार्ट होगा. अब अगर ये क्यू से स्टार्ट होगा तो इसके बाद क्या यूज करूं, देयर इज अ फियर ऑफ जॉब लूज ड्यू टू ऑटोमेशन, ठीक है, फियर आ जाएगा लोगों के अंदर, यानी क्यू के बाद क्या आएगा, आर आएगा. फिर आप कॉन्ट्राडिक्ट, पॉलिसी मेकर्स आर डिबेटिंग हाउ टू रेगुलेट इट्स ग्रोथ. जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अब भाई डिबेट कर रहे हैं कि कैसे हम इसकी जो ग्रोथ है उसको रेगुलेट कर सकते हैं. हाउएवर, फिर आप बोल सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन कि हाउएवर एथिकल कंसर्न्स अबाउट इट्स यूज परसिस्ट, यानी कि सबसे पहले क्यू, देन आर, देन एस, देन पी. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. क्लाइमेट चेंज रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम, यानी हमारे समय का क्लाइमेट चेंज जो है वो बिगेस्ट चैलेंज है. यानी अगला सेंटेंस भी जो है वो किस पर बेस्ड होना चाहिए, क्लाइमेट चेंज पर बेस्ड होना चाहिए. तो सबसे पहले इट्स इम्पैक्ट ही आएगा क्योंकि यहाँ इट्स ही है जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, यानी वन के बाद आर ही आएगा कि इट्स इम्पैक्ट्स आर विजिबल अक्रॉस द ग्लोब. हर जगह इसका इम्पैक्ट जो है वो दिख रहा है. कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो मेल्टिंग ग्लेशियर्स आर डिस्टरप्टिंग वाटर सप्लाईज इन मेनी रीजन्स, यानी आर के बाद क्यू सही लग रहा है. शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न्स आर ऑलरेडी इफेक्टिंग एग्रीकल्चर, ऑलरेडी की भी बात कर रहा है तो यानी ये भी ठीक है. फिर आप बोल सकते हो राइजिंग सी लेवल थ्रेटन लो लाइन कोस्टल एरियाज, यानी सबसे पहले आर, देन क्यू, देन पी, देन एस. ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. सेवरल मेजर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, यानी ए के बाद बी ही दिख रहा है, तो ए के बाद बी एक ही ऑप्शन में है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी. तो सेवरल measures have been introduced to control inflation by the government. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. As astronaut must train before going to space, यानी एक एस्ट्रोनॉट को ट्रेन करना चाहिए कहाँ जाने से पहले, स्पेस में जाने से पहले उसे ट्रेन करना चाहिए. तो वन के बाद देयर बॉडी, किनकी बॉडी, एस्ट्रोनॉट की, तो देयर बॉडी मस्ट गेट यूज टू जीरो ग्रेविटी, उनकी जो बॉडी है वो किसके लिए, जीरो ग्रेविटी के लिए क्या होनी चाहिए, यूज्ड टू होनी चाहिए. बिल्कुल सही है, क्यों आएगा. उसके बाद दे ऑल्सो लर्न, और क्या लर्न होना चाहिए, दे ऑल्सो लर्न हाउ टू वेयर द स्पेस सूट, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि स्पेस सूट को पहनते कैसे हैं. फिर दे यूज अ सिम्युलेटर टू प्रैक्टिस, इसे प्रैक्टिस करने के लिए क्या यूज करते हैं, सिम्युलेटर. फिर आप बोल सकते हैं दे ऑल्सो लर्न हाउ, सॉरी, उसके बाद हम बोल सकते हैं कि दे लर्न इमरजेंसी प्रोसीजर्स, और क्या लर्न करते हैं, ये इमरजेंसी प्रोसीजर्स लर्न करते हैं. यानी कि सबसे पहले क्यू आएगा, देन एस आएगा, देन पी आएगा, देन आर आएगा. ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. वी वाटर द प्लांट्स, यानी कि डी के बाद ये आएगा, वी वाटर द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले हर सुबह हम पौधों को क्या देते हैं, पानी देते हैं, यानी डी ए बी सी. ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, द टॉपर वॉज अवॉर्डेड टू, यानी जो टॉपर है उसे क्या अवार्ड मिला, टू अ स्कॉलरशिप फॉर हायर स्टडीज, यानी डी सी ए एंड बी.
ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, फार्मर्स कैन इंक्रीज, क्या इंक्रीज करेंगे? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इफेक्टिवली बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड्स, यानी बी देन सी देन ए एंड डी। अच्छा ठीक है, बी सी, यानी कि फार्मर्स कैन इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न मेथड्स इफेक्टिवली, यानी ए एंड डी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अ स्ट्रे डॉग एंटर्ड द स्कूल गेट, एक स्ट्रे डॉग कहाँ एंटर होता है? स्कूल गेट पे। तो जो अगला सेंटेंस है वो भी स्ट्रे डॉग पे ही होगा। इट स्टार्टेड बार्किंग लाउडली, और क्या करने लग जाता है? जोर जोर से भौंकने लग जाता है। तो सबसे पहले चिल्ड्रन नहीं आएंगे, ये स्ट्रे डॉग ही भौंकने लगा है। अब इसके कारण बच्चे डर गए, क्यू के बाद फिर पी आएगा। द चिल्ड्रन रैन अवे इन फियर, यानी कि जो बच्चे हैं वो डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर सम टीचर्स केम आउट ऑफ द स्टाफ रूम, कुछ टीचर्स बाहर आए ये आवाज सुन के। और एक जो पियोन था, रैन द पियोन चेस्ड इट अवे, यानी सबसे पहले क्यू देन पी देन एस देन आर, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रिक्ट ट्रैफिक रूल्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी इमीडिएटली, यानी बी सी ए एंड डी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई हैव नेवर सीन, ए के बाद बी दिख रहा है तो आई हैव नेवर सीन, क्योंकि हैव के बाद थर्ड फॉर्म एक ही में ही है, तो आई हैव नेवर सीन अब सच अ ह्यूज गैदरिंग, इतनी ज्यादा गैदरिंग बिफोर टुडे, आज से पहले। ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बुक्स हैव ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ नॉलेज, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपने क्या बोला है? बुक्स, जो हमेशा से सोर्स ऑफ नॉलेज रही है। तो नेक्स्ट सेंटेंस से बुक ही होगा, दे ही होगा। क्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, एस से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो पी दिख रहा है ऑप्शन। दे ऑल्सो दे अलाउ अस टू ट्रैवल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, ठीक है बिल्कुल। उसके आगे बढ़े, नेक्स्ट, स्टोरीज इन बुक्स, ये बिल्कुल सही है, पी के बाद आर ही आएगा कि जो स्टोरीज है बुक्स में वो हमारी इमेजिनेशन को क्या देने का काम करती है? फ्यूल देने का काम करती है, जिसकी वजह से वी लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, हम उसमें सीखते हैं। और फ्रॉम साइंस टू आर्ट, जो बुक्स हैं वो कवर करती है हर एक फील्ड को, जो ये बुक है वो कवर करती है। इसलिए जो रीडिंग है वो एनकरेज करी जानी चाहिए किसके अंदर? यूथ के अंदर। तो पी आर क्यू एस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द क्लासरूम वॉज साइलेंट, क्लासरूम कैसी थी? बिल्कुल शांत थी। फिर द टीचर एंटर्ड विद अ टेस्ट शीट, जो टीचर है वो किससे एंटर हुआ? एक टेस्ट शीट लेकर, है ना। एवरीवन लुक्ड एंग्शियस, और जैसे ये टीचर एंटर हुआ लेकर के, तो क्या हुआ? द एग्जाम वॉज अबाउट टू बिगिन तो नहीं आएगा। द टीचर एंटर्ड विद अ टेस्ट शीट, एवरीवन लुक्ड एंग्शियस, हर कोई कैसा दिख रहा था? एंग्शियस दिख रहा था। हाँ, तो ये गड़बड़ी है, यहां पर हमें इसे स्टार्ट जो है वो करना पड़ेगा क्यू से। हमें बोलना पड़ेगा कि एवरीवन लुक्ड एंग्शियस, क्लासरूम बहुत साइलेंट थी, हर कोई कैसा दिख रहा था? एंग्शियस दिख रहा था। फिर द एग्जाम वॉज अबाउट टू बिगिन, जो एग्जाम था वो स्टार्ट होने वाला था, बिल्कुल। जो टीचर था वो एंटर हुआ टेस्ट शीट लेकर, उससे डिस्ट्रीब्यूट किया पेपर, और जो स्टूडेंट्स उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, यानी क्यू एस देन पी एंड देन आर, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। द कंट्री वॉज डिवास्टेटेड, तो कंट्री सब्जेक्ट है, वॉज डिवास्टेटेड बाय अ पावरफुल साइक्लोन लास्ट मंथ, ऑलरेडी जमा हुई है, यानी ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। द अर्थ इज फेसिंग अ सीरियस एनवायरमेंटल क्राइसिस, जो अर्थ है वो क्या फेस कर रही है? बहुत ज्यादा सीरियस एनवायरमेंटल क्राइसिस, तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी इसी से ही होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर अर्थ फेस कर रही है तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है कि फॉरेस्ट को कट कर दिया गया, और ओशियंस हैं वो किससे भर गए? प्लास्टिक से भर गए, एयर जो है वो टॉक्सिक हो गई, क्लाइमेट चेंज भी बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो वी मस्ट एक्ट बिफोर इट्स टू लेट, तो हमें एक्ट करना चाहिए बहुत ज्यादा लेट हो जाए। तो सीरियस एनवायरमेंटल क्राइसिस में सबसे पहले फॉरेस्ट कटिंग आएगी, कि हम क्या करते जा रहे हैं? फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। उसके बाद ओशियंस को क्या कर रहे हैं? फिल कर रहे हैं विद प्लास्टिक से, है ना। फिर उसके बाद एयर जो है वो टॉक्सिक होती जा रही है। फिर इसके कारण क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्सेलरेट होता जा रहा है। तो एस तो सबसे लास्ट में आएगा, पी क्यू आर एस,
ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, हर यंगर ब्रदर टुक केयर ऑफ, यानी कि जो उसका छोटा भाई है वो क्या करता है, देखभाल करता है, सॉरी, हर यंगर ब्रदर टुक केयर ऑफ, कब, जब वाइल देयर पेरेंट्स, जब उनके पेरेंट्स वर अवे, दूर रहते हैं, तो बी ए सी डी, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओशियंस कवर मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस, यानी हमारी अर्थ सरफेस का मोर देन 70% कौन कवर करते हैं, ओशियंस कवर करते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस ओशियन से ही रिलेटेड आएगा, तो दे प्रोवाइड फूड एंड एम्प्लॉयमेंट, किसको, मिलियंस को प्रोवाइड करते हैं। नहीं, देखो इसमें है ना, अपन को नेक्स्ट ऑप्शन बट से तो नहीं, यानी कि क्यू वाला ऑप्शन तो अपन कट कर सकते हैं। अब ओशियन से ही मुझे नेक्स्ट चाहिए, ऐसे भी हम स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि दे प्रोवाइड में ओशियंस हमें प्रोवाइड करते हैं फूड और एम्प्लॉयमेंट, हाँ भाई ओशियंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आर की बात करें तो ओशियंस रेगुलेट ग्लोबल टेम्परेचर एंड क्लाइमेट, ये भी ठीक है, बट प्लास्टिक वेस्ट थ्रेटन्स मेराइन लाइफ। देखो क्यू से तो एंड होगा, ये श्योर हो गए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ओशन कंजर्वेशन इसलिए प्रायोरिटाइज्ड होना चाहिए, तो ओशन कन्वर्जन अगर प्रायोरिटाइज होना चाहिए तो इस हिसाब से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, और वो गड़बड़ हमने किस में बताई, क्यू में, यानी कि क्यू से तो एंड होगा, यानी ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि मरीन स्पीशीज क्रूशियल है फूड चेन्स के लिए, तो यही बिल्कुल सही है, यानी कि पी से स्टार्ट होगा कि मरीन स्पीशीज क्रूशियल है फूड चेन्स के लिए, और ये मरीन स्पीशीज हमें प्रोवाइड करती है फूड और एम्प्लॉयमेंट देती है मिलियंस को। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, पी, देन फिर तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा कि दे प्रोवाइड फूड एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस, ओशियन रेगुलेट करते हैं ग्लोबल टेम्परेचर को और क्लाइमेट को, फिर मरीन स्पीशीज क्रूशियल है फूड चेन के लिए, और फिर हम बोलेंगे क्या, लेकिन जो प्लास्टिक वेस्ट है वो थ्रेटन करता है मरीन लाइफ, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। द कैट सब्जेक्ट है, इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, यानी ए सी बी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। रेन फॉरेस्ट आर असेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी, यानी आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, रेन फॉरेस्ट, तो अगली जो लाइन होनी चाहिए वो भी रेन फॉरेस्ट के लिए होनी चाहिए। ट्रीज स्टोर कार्बन एंड रिलीज ऑक्सीजन, नया आपका सब्जेक्ट आ गया, ये नहीं होगा। फिर एस भी नहीं होगा, सम प्लांट्स भी नहीं, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दे है ये रेन फॉरेस्ट के लिए, दे आर होम टू, ये जो रेन फॉरेस्ट है ये घर है किसके लिए, बहुत सारे काउंटलेस स्पीशीज के लिए, किसका काम करता है, घर का काम करता है, यानी क्यू ही इसके पहले आएगा, रेन फॉरेस्ट ही घर का काम करता है कई काउंटलेस स्पीशीज के लिए, ठीक है, तो ये इसके पहले आएगा। फिर क्यू के बाद कहाँ जाऊं, सम प्लांट्स, प्लांट्स पे तो अभी तक अपन आए ही नहीं है, तो यानी क्यू के बाद मैं सबसे पहले क्या बोलूं, ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि सम प्लांट्स इवन होल्ड पोटेंशियल मेडिकल क्योर, यानी कि कई प्लांट्स तो यहाँ पर किसके लिए होते हैं, मेडिकल क्योर के लिए होते हैं। फिर आप क्या बोलेंगे, पी, सॉरी क्यू देन एस देन पी, ट्रीज जो है वो स्टोर करता है कार्बन और रिलीज करता है क्या, ऑक्सीजन। फिर आप कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, येट डिफॉरेस्टेशन जो है वो थ्रेटन करता है हमारी इकोसिस्टम को, इसलिए प्रिजर्विंग जो है रेन फॉरेस्ट की वो क्या है, ग्लोबल कंसर्न। तो आर से एंड होना तो मैंडेटरी है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो ये कुछ PQRS थे जो SSC स्टेनो के अंदर जो है वो पूछे गए थे, और नो डाउट बहुत अच्छे PQRS इसमें पूछे गए, स्पेशली ये वाले जिसमें फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस जो है वो फिक्स कर दिए गए। इनकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस आपको CGL में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अपकमिंग है CGL का एग्जाम, और उसके अंदर इसी टाइप के जो PQRS है वो देखने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।